भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, हो सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब जैसे बोला राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, वैसे ही राम जी और जानकी मैया और साथ में लक्ष्मण भी आ गए। साथ में लक्ष्मण भी आ गए। और भगत की खोपड़ी खराब, भगत का जो है खोपड़ी खराब। बोला ये कैसा भगवान है कि दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। और फिर वो भगत देखे रोटी की तरफ और फिर देखे लक्ष्मण की तरफ। राम जी ने कहा कि भगत जी आप बार बार लखन की तरफ देख रहे हैं, क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताइए ये कौन है? ये कौन है आपके साथ में जो आगे आई है? बिना मित्र को कहा। बोला ये मेरा छोटा भाई है। बोला छोटा भाई है? बोला ये सगा है आपके साथ? सगा भाई है, साथ में जन्म लिया है, न कुछ अजरे फजरे उठा ले आया न गाँव पड़ोसी का है, क्या जरूरी था उतना लाने का? बोला नहीं ये मेरा भाई है, जो मतलब सगा भाई है। ओ लेकिन प्रभु आप बढ़ते क्यों जा रहे दिनों दिन? भगवान ने कहा कि कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए कोई बात नहीं। आप लोग लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, आपको देखते ही मन गदगद हो जाता है, इसलिए आप प्रेम से पाइए, एकदम प्रेम से पाइए आप। लेकिन मेरे प्यारे सुनो, भगवान ने पाया, राम जी पाए, लखन लाल पाए, माँ जानकी पाए। बोला फिर मुझे एकादशी हो ही जाएगी, एकादशी है और आज फिर एकादशी होगी, थोड़ी मोड़ी तो हो ही जाएगी। फिर जो है सो बोला प्रभु आज बता ही दीजिए कितने लोग आएंगे, बार बार आप बढ़ते जाते हैं, ठीक बात नहीं है, इसलिए आप बता ही दीजिए। फिर भगवान अंतर था, भयंकर भगत क्रोध में आ गया कि बताते हैं और बढ़ कर क्या कहते हैं? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हम भी भगत हैं। अब चेला गया आश्रम पे, फिर का गुजर का और चेला क्या समाचार है? बोले गुरुजी ठीक है, गुरुजी ठीक है। बोले ठीक है मतलब? बोले गुरुजी आज फिर जो है ना सो भगवान ने गड़बड़ कर दी है। जय हो जय हो। नाम आयुष। हाँ आज तुम्हारा नाम आरव। रखिए आयुष कुमार, आरव कुमार, एक राधा रानी। बुलंद करो भाई, नाम भूल जाता हूँ, प्रतिदिन आप लोग दे रहे हो, भगवान की कृपा बनी रहे। बोला गुरुजी आज फिर जो राम जी जो है कैसे आप भगवान को चुने हैं? आप वो भगवान जी बढ़ते जा रहे दिनों दिन, पहले एक बुलाया तो दो आए, आज दो बुलाया तो तीन आए। अब कह रहे कि मेरा ये छोटा भाई है लक्ष्मण है, ये तो मेरा छोटा भाई है लखन लाल। अब गुरुजी मैं फिर भूखा रह गया, आपको कुछ तरफ बढ़ा के दिया कीजिए। गुरुजी ने कहा कि बढ़ा के दीजिए, शायद ये कहीं बेच तो नहीं रहा है, शायद कहीं ये बेच तो नहीं रहा है। ये भगवान का, भगवान थोड़े पाने के लिए, वो तो भाव की भूख है, वो उसी भोग लगाते हैं, आते तो हम ही लोग हैं, लेकिन ये शायद लगता है कहीं बेच रहा है। तो वसन से वसन का हुआ। मेरे प्यारे सुनो, गुरुजी ने कहा कि चिंता मत करो, आज पूरा बोरा भर के देंगे, चिंता मत करना। अब चेलवा जो है एकादशी जब आया, एकादशी जब आई तो भंडारी ने बोरा भर भर के सब दे दिया, दे लगाने में, जाओ चेला ले जाओ। अब गुरुजी ने कहा कि आज मैं स्वयं जाके देखता हूँ कि ये चेला क्या करता है। आज चेला के पीछे पड़ गए गुरुजी। बात नहीं, अब जो है चेला आगे आगे पीछे पीछे गुरुजी दुबक करके जाए कि कौन दुकान में बेचता है, दिखता हूं मैं आज। अब चेला गया और बोरा को उतारा वहां बैलगाड़ी से नदी के किनारे बट वृक्ष के नीचे, और बोरा को जैसे ही रखा और रखने के बाद वृक्ष के सामने खड़ा हो गया, और आज रोटी उटी कुछ भी नहीं बनाया, बोरा बोरा में सब पैक है। उसने जो सोचा कि जब भगवान को देख लेंगे कि कितने लोग आते तभी बनाएंगे, पहले बना लेते तो भूखे रह जाते हैं, आज कितने आएंगे तो देख लेते हैं पहले। जाओ बेटा जाओ। हाँ बोलो बोलो। अतीश, ये अतीश कुमार बालक हैं, गोपाल जी हैं। आज राम जी के चरणों में 10 रुपये चढ़ाए, भगवान कल्याण की मनोकामना
पूर्ण हो। मेरे प्यारे सजना, आज मैं भगवान भगत ने कहा कि पहले नहीं बनाऊंगा, फिक्स बनती है तो भूखे रह जाते हैं, इसलिए देख लेंगे कितने भगवान आएंगे। आज सब जब आएंगे तभी बनेगी वो, तभी रोटी बनेगी। अब वह पुकारने लगा भगत, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जैसे ही ऐसे पुकारा वो भगत ने, अब भगवान जो है राम जी, सीता मैया, लखन लाल, हनुमान जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, पूरे राम दरबार उपस्थित हो गया। पूरे राम दरबार, भगत आंख बंद करके पुकार रहा था कि आएंगे देख लेंगे कितना है तभी बनेंगे बक्सा। अब पूरे टीम के ही सब पधार गए भगवान, पूरे राम दरबार हाजिर हो गए। जब हाजिर हो गए, राम जी ने कहा भगत जी, ए भैया, बोला भगत जी अब भोग तो लगाओ, हमें तो दो। तो अब जैसे ही आंख खोला भगत ने, देखा हे भगवान, तो शिवरात्रि की भीड़ ही आ गई। आज यहाँ कौन सा युद्ध होगा, प्रभु पूरी टीम के साथ पधार गए। अब देखा जब भगत ने कि हे भगवान, अब भगत ने कहा कि प्रभु सीधी सीधी सी बात, एक बात बताइए, मैं आपका ठेका लिया कि अपने पूरे खानदान का लिया, ये बता। भगवान भक्तों की निर्मल वाणी सुन करके पूरा हंस पड़े, गदगद हो गए। हनुमान जी गए भरत के पास, देख रहे हैं कितनी बेइज्जती हो रही है, ये भगवान जहीं ले जाते हुए बेइज्जती होती है। हम लोगों की क्या जरूरत थी यहाँ पे निमंत्रण देकर बुला करके? हम लोग ये तो नहीं देख के कहे थे कि प्रभु हम आपके भगत के घर में जाएंगे, भगवान करे कि चलो चलना ही पड़ेगा, क्या जरूरत? देखो कितना अच्छा स्वागत हो रहा है, अतिथि के स्वागत कितना। भगवान ने उस भगत की निर्मल वाणी को सुन करके पूरा ठहाका मार के हंस गए। तो भगवान कहते हैं, देखिए भगवान भी कभी कभी बच्चों भक्तों के सामने बच्चा बन जाते हैं। भगवान दोनों कान ऐसे पकड़ लिए, तो भगत जी मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई है, अब जो है आइए गए थे खिलाइए। तो भगत ने कहा कि प्रभु ये तो पहले बताइए कि आपका ठेका लिए हैं भोग लगाने के पूरे खानदान है? बुलाते हैं एक तो आते हैं दो, बुलाता हूँ दो तो आते हैं तीन। और जब मैंने कहा कि आप देखेंगे अगर 4 ना ही आ जाए, 5 ना आ जाए, आएंगे तभी हम बनाएंगे। और जब ये इंतजार किया तो भयंकर टीम के साथ ही आप पधार गए, इतने भयंकर भीड़ संख्या में। राम जी ने कहा गलती हो गई, इस बार बेड़ा पार लगाओ। भगत जी बोला कि काम कीजिए, हमें तो कुछ एक रोटी मिलने वाला है नहीं, तो हम खाए को बनावे। हमें तो आज उस बार तो मिल भी जाती थी आधी, आज तो पूरी एकादशी हो जाएगी। जितने लोग आए आप लोग प्रभु आधी आधी की रोटी खाएंगे तो समाप्त हो जाएगी, तो हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं, आप ही लोग बनाइए और खाइए, हमें कोई मतलब। आज भगत जो सो भयंकर नाराज हो गया और पेड़ के सामने बस खड़ा हो गया और भगवान से कहने लगा, भगत भोजन मोते नहीं बनत बनाई, प्रभु आज मुझसे भोजन नहीं बनेगा। तो भगत जी क्या करें? तो भगत ने कहा भोजन आप बनावहु अपने बहुत दिनन संग पाए, हमने बहुत दिन तक आपको पवा दिया, अब खुदे अब बनाइए। भोजन आप बनाहु हम अपने बहुत दिनन संग पाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाई। भगवान ने कहा भगत कृपा करो, बोला ना। भगत ने फिर कहा प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उदर ना मैं भर सको क्योंकि सिया जब सन्मुख आई। प्रथम दिन जब आपको भोग लगाए तो अपना पेट ही नहीं भर पाए,
क्योंकि आपके साथ में आ गई जानकी भैया हमारी, तो उनको भी देना पड़ा। और निराहार ही रहेंगे आज पता चल गया, आज तो उतना भी नहीं मिलने वाला। उस बार तो मिलता भी था, आधा पेट तो भर के जाते थे, लेकिन आज जिस प्रकार से आप आए हैं जो लगता है निराहार ही रहेंगे आज, मोहे परत दिखाई, आज दिखाई दे रहा है कि निराहार ही रहेंगे, आज कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या तुम नहीं तजत स्वभाव अपनी, अपना स्वभाव आप त्यागते नहीं है। आपका क्या एक स्वभाव ठान लिए कि एक आज बुलाओ तो कल दो, परसों दो बुलाओ तो तीन, फिर चार, ये आपका स्वभाव बन गया है। इसलिए तुम तो नहीं तजत स्वभाव अपनी, हम कैसे समझाएं नर नारिन को कौन कहे, एक बांदर हूं संग में लाए। अरे नर नारिन को कौन कहे, एक बंदर उठा के ले आए। अरे ये इसका तो सुनाओ कि ये तो बाप रे, तो हनुमान जी का तो हनुमान, ये जिनका नाम हनुमान है, सुना कि रावण को छक्का कर दिया, तो छक्का छुड़ा दिया। और वो जब खाने बैठेगा तो क्या उनको रोटी की कण भी मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलेगी। इसलिए भोजन मोते नहीं बनात बनाई। अब राम जी ने कहा देखो हमारी टीम वालों सुनो, आज भगत भयंकर नाराज हो गया, इसलिए खुदे बना और खुदे खाओ। चलो चलो कोई कोई चूल्हा में लग जाओ, कोई सब्जी की मनिया करो और कोई लकड़ी चुन करके लाओ। अब वहां पे सभी लोग अपने अपने कार्य में लगे। भगवान कितना अच्छा भक्तों साथ में लीला कर रहे हैं। और श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। और चुनकर लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुनकर लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारा तैयार करने लगे, रोटी लगाने लगे, सानने लगे, पकाने लगे। कोई खीर बना रहा है, कोई पूरी बना रहा है, खूब बना रहा है। मेरे प्यारे सजनों, इतने में ही पोंछते पूछ से आंगन चौका को, पोछे पूछ से आंगन चौका को, पीछे हाथ से चौका लगाने लगे। माँ जानकी रोटी बेलने लगे। हनुमान जी कभी कभी पूछ से पंखा की तरह उस चूल्हा के पास ऐसे करते धुआं मारता है तो सभी लोग अपने अपने कार्य में लग गए। शत्रुघ्न को काम मिल गया कि तू सब्जियां बनिया कर लो। लखनलाल बोला कि तुझे तो जंगल का एक्सपीरियंस है, वनवास गया था, एक काम करो तू जंगल से लकड़ी चुन करके लाओ। राम जी को भी बेचारे को भूख लग गया, बोला जल्दी जल्दी बनाओ, भगत भयंकर नाराज है। तो क्या वो सारा प्रसाद बन करके तैयार हो गए, और तैयार होने के बाद सारा एकदम पत्तल लग गए और सभी लोग भोग लगाने लगे। राम जी ने सोची कि भगत ने रोज खिलाया, भगत को हम खिला देते हैं। भगत चुपचाप गुस्सा में एकदम मां को मुंह की चुपचाप खड़ा है। राम जी ने कहा भगत जी कम से कम आंख खोल के तो देख लो। भगत जी ने कहा कि आंख खोल के देखें क्यों, जब मिलेगा ही नहीं मुझे, मिले तब आंख खोल के देखे, मुझे मिलने ही वाला आज नहीं है, तुम क्यों आते हो, आपको खाओ, कोई मतलब नहीं। गुरु जी सारी दृष्टि को देख रहे हैं, लेकिन ये सब जो लीलाएं चल रही है वो गुरु जी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो देख रहा है कि एकदम बोरा में ज्यों को भरा हुआ है, घी जैसे भरा हुआ है, दाल भी जैसे भरा हुआ है। क्या? क्योंकि गुरु जी देख रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से। कल मैंने निवेदन किया था ना, गुरु जी देख रहे हैं ज्ञान की दृष्टि से कि चेला चोरी तो नहीं करता है, चल करके देखते हैं वो क्या करता है, यानी ज्ञान से देखना चाह रहे हैं। और यहाँ भगवान ज्ञान से नहीं दिखते हैं, भगवान तो यहाँ प्रेम की रूपी दृष्टि से दिखाई देते हैं। और भगत जो है प्रेम की दृष्टि से देख रहा। भगत और भगवान में भयंकर लड़ाई हो रही, मुंह फुला के भगत एकदम पेड़ के नीचे बैठा हुआ। राम जी ने कहा कि थोड़ा सा तो देख लो भगत जी। बोले मुझे मिलने ही वाला नहीं, तो काहे को देखो, खाइए, आप आपका स्वभाव अपना छोड़ना वाले नहीं है।
रोज के प्रत्येक एकादशी कहते हैं कि कितने आएंगे बता दो पहले, अब बढ़ते ही जाते हैं। हमें कुछ भी नहीं करने वाला है, हम कुछ भी नहीं करने वाले, खाइए। तब तक गुरुजी आए इनके पास, चेला के पास। बोले चेला, अरे अभी तक तू प्रसाद नहीं बनाया, नहीं भगवान को भोग लगाया है, और तुम जो है सो भी तो कुछ भी नहीं किया है। तुम कह रहे कि सब गुरुजी भगवान खा जाते हैं, हम भूखे रह जाते हैं। भगत ने कहा कि गुरुजी मैं झूठ थोड़े बोल रहा हूँ, देखिए सब खा रहा है, हमें खाने भी नहीं दे रहे, लिखा रहा है कैसा भगवान है, देख लो अपने से। आप रोज कहते थे, आपने सोचते थे कि ठग चेला है मेरा, मैं ठग नहीं रहा हूँ गुरुजी। देखो देखो कैसे हनुमान जी सरपट्टा मार रहे हैं सब्जी की, कैसे खीर गटक रहे हैं। थोड़ा सा भी इधर देख रहे कि भगत भी खा, एक प्याला इधर भी दे दो, देखो लगन लाग कैसे खा रहे हैं। देखिए हमारी जो भगवान जी कहते राम जी, वो किससे पा रहे दम कपाल दोनों हाथ से मारते हैं। हम सोचते कि हनुमान राम जी जो सिर्फ वीआईपी है, वीआईपी में थोड़ा सा एकदम एक रोटी को 8 टुकड़ा करते, थोड़ा थोड़ा खाते हैं। ये तो एकदम गपा का एकदम रोटी उठा कर देते जाते हैं। लगता कभी खाए नहीं, इसलिए लगता है आपके भगवान जी बहुत भूखड़ हो गए। गुरुजी ने कहा चेला क्या बकबकाए जा रहे, देखो तेरा आटा रखा हुआ है, दाल रखा हुआ है, घी रखा हुआ है, चीनी रखा हुआ है। बोला आपको नहीं दिख रहा है गुरुजी? बोला अब भगत को और भयंकर गुस्सा आया। बोला भगवान जी सुनिए, अभी तक तो मैं इज्जत कर रहा था, अब पूरा भंडारा ही आपको जमा कर दिया। आज आप हमारे गुरुजी को दिख जाइए, नहीं तो गुरुजी पक्का कहेंगे चोर, पक्का हमें चोर कहेंगे। आपने मुझे भूखा रखा वो भी सही, जो किए वो भी सही, लेकिन आज मुझे गुरुजी नजर में चोर साबित मत करवा देना, आप मेरे गुरुजी को दिखो। तो भगवान राम जी ने कहा भगत से कि भगत जी आपका मन जो है सो निर्मल है, और आप निर्मल दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। मैं तो उसी को देखता हूँ जिसका सरल भाव रहता है, सरल स्वभाव रहता है, निर्मल मन रहता है, मैं उन्हीं को दिखाई देता हूँ। और आपके गुरुजी जो है वो सरल नहीं है, उनके पास वो ज्ञान से देखने के लिए आए कि मैं भगवान को देख लूंगा गेट के पीछे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो निर्मल मन वाले को दिखता हूं, जिसका साधारण मन रहता है, सरल रहता है। तो चेला ने कहा गुरुजी भगवान नहीं मिलेगा आपसे। बोला क्यों? बोले भगवान बोल रहे कि चेला तुम निर्मल मन का हो, सरल स्वभाव का है, तुम्हारा गुरुजी सरल नहीं है, ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है। गुरुजी के आंखों में आंसू प्रवाहित होने लगा और सरल से फिर तरल हो गया। गुरुजी ने कहा कि चेला तुम धन्य हो, आज गुरु ने भगवान का दर्शन नहीं कर पाया और हमसे पहले तुम चेला ने कर लिया दर्शन, तुम धन्य हो। पूरा रोने लगे। भगवान बोले कि अब इनका गुरुजी भी जो है ज्ञान को छोड़ करके सरल में हो गए, अब इनको भी दर्शन देना उचित है। फिर चेला ने डांट के कहा भगवान जी दर्शन दो गुरुजी, ने तो फिर अब एकादशी का आपको भूखे पक्का रख देंगे। राम जी ने कहा चिंता मत करो, दर्शन दे रहा हूँ। भगवान ने राम जी, लखन लाल, सीता मैया, भरत लाल, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, सारे पूरे टीम के साथ पूरे राम दरबार के साथ झांकी खड़ी हो गई और गुरु जी ने दर्शन पाया राम भगवान का। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरु जी ने कहा कि आज चेला तुम धन्य है। हमने ये सुना था कि गुरुदेव भगवान चेला को भगवान का दर्शन करवाता है, गुरु चेला का मार्गदर्शक बनता है, लेकिन आज पहली बार हुआ है जो गुरु नहीं, आज चेला ने ही भगवान का दर्शन कराया है गुरुदेव को। बोलो गुरुदेव भगवान की। तो मेरे प्यारे सजनों, क्या नाम है बेटा? सुजल। और हमारे सुजल कुमार ब्रह्मा जी ने हमारे बाल गोपाल हैं। मेरे प्यारे सुनाओ, वह भगवान के चरणों में 10 रुपए चढ़ाएं, भगवान कल्याण करे और मनोकामना पूर्ण हो। बोल राधे रानी सरकार की। मेरे प्यारे सुनाओ, भगवान को जो है भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनका निर्मल मन है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छला छिद्र ना भावा। जिस दिन निर्मल मन हो जाएगा ना, उसी दिन भगवान आपको मिल जाएंगे। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। आइए भजन आप लोगों को सुनाते हैं। अजीत बाबू ने कहा कि पंडित जी भजन सुनाइएगा जो लोग जानते हो। हाँ आइए हम आपको सुनाते हैं भजन जो
भजन पहले ही छाट लिया गया है। अजीत बाबू ने कह दिया यही भजन आज गाना है पंडित जी। आइए आप लोगों को सुनाते हैं। रोज हम खटवा गद्दे करते हैं, आज हम सीधा वृंदावन सीधा चलेंगे। और वृंदावन का वासी हूँ मैं, यानी वास है मेरा। मेरी एकदम अच्छी खासी मकान बनी है, यहाँ भी मकान है, जगह जगह। कभी वृंदावन भी आइए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तारा से एक बस एकदम पूरा भर के गए थे। फोन किया, बोला महाराज कहाँ हो? बोले राजस्थान में है। बोले कि आए हैं वृंदावन की, चिंता मत करो, मेरा भांजा नित्य वहाँ पे रहता है। हम लोग पूरे परिवार ही संगीत में जुड़े हुए हैं। हमारा भांजा PhD किया है तबले से, हमने विशारद किया है। मेरी जो माँ है वो भी संगीत में है, पिता सभी लोग संगीत में है, और सभी लोग कोई ना कोई कथा करते हैं। मेरे प्यारे सज्जनों, आज हमारा घर जो है पूरा संगीत की ही टीम है और भगवान की भक्ति होती है। अब लोग प्रेम से सुनिएगा, अब हो सके तो ताली बजा दीजिएगा। अरे राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतरी क्या दोनों की चाहन बोलो, अंतरी क्या दोनों की चाहन बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतरे क्या दोनों की चाहन बोलो, अंतरे क्या दोनों की चाहन बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। और क्या ध्यान दीजिएगा। तो राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, सगम पधा पधम परे मागा, गर सनि धरे रे गम गम पम पद पद सनि सरे। राधा ने मधुवन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया, राधा जिसे खो बैठी वो गोविंद, मीरा ने हाथ दिखाया, और एक मुरली एक दासी, एक मुरली एक पायल, एक कृष्ण एक पगली, अंतरे क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरे क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी, एक सूरत लुभानी एक मूरत लभानी। मीरा के प्रभु गिरधर ना
राधा के मनमोहन सानी धानी दबा दबा मबा मगा गरी मगा रे गरी गा। दरबारी राग है, राग दरबारी है और ताल के हरवा है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर राधा के मनमोहन राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन 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 जो सदानी दा बाबा गा बाबा गा रे रे सदा रे रे गा गा बाबा गा रे रे सा मीरा के नी सा सा 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 रे गा बाबा दा नी सा नी दा बाबा गा रे सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा सा गा बाबा दा रे सा नी सा नी दा बाबा गा रे सा सा नी रे गा बाबा दा नी सा सा नी दा नी दा बाबा गा गा रे सा। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर राधा के मनमोहन और राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन 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 जोगन। अरे जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। एक बार जयकारा लगा दो मेरे प्यारे रे बोल राजा रामचंद्र भगवान की। जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे जोगी आया जोगी आया जोगी आया रे। एक बार प्रेम से जयकार लगा दो मेरे प्यारे रे मेरे रे रे राधा नित श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगन। और क्या एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यासी अंतर क्या दोनों की सृष्टि में बोलो अंतर क्या दोनों की सृष्टि में बोलो। एक जीत नवानी एक हार नवानी एक जीत नवानी एक हार नवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। बोलिए राधे रानी सरकार की बोलिए मीरा जी की। देखो भैया मीरा जी कोई सतयुग त्रेता द्वापर के नहीं थे वो भी कलयुग के थे।
लेकिन इतना भगवान से प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतनी भक्ति की, जो मीरा जी को भी भगवान ने अपना लिए, दर्शन दे दिए। मीरा जी को उनके घर वाले ने जहर खाने दिया, मरवाने की कोशिश की। वो सांप का जो होता है वो रखने वाला, उसमें जो है उसमें रख करके मीरा के कमरे में पहुंचा दिए ताकि मीरा को काट ले। क्यों? कुल खानदान पे दाग लगाएगी। संत महात्माओं के बीच में जाके मीरा नृत्य करती है और बस आलीरी मोहे लागे वृंदावननी को। सरकार नाम क्या है? क्या बात, कितना सुंदर नाम है। हंसो मत, नाम में भी कुछ रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं और हमारे बुजुर्ग भी कहते हैं कि जैसा नाम वैसा काम भी होता है। मालूम है, अगर भगवान का नाम नहीं ले पाए ना तो कम से कम बेटा के नाम के बहाने अगर भगवान का नाम ले लोगे ना तो मुक्ति हो जाएगी। अजामिल ने क्या किया था? एक नंबर का पापी था, लेकिन बेटा का नाम रखा था नारायण। मरने के समय कहा कि बेटा नारायण बचाओ बचाओ। भगवान नारायण दौड़े चले आए। खावे तो नारायण खा लो, पिए तो नारायण पानी पी लो, बेटा नारायण नारायण करते रहे। भगवान का कभी कीर्तन नहीं किया, पापी था वो, लेकिन बेटा का नाम था नारायण, नारायण पुकारता था। लेकिन मेरे प्यारे सुनो, हम तो कहते हैं फोन में हेलो कहे तो उसको छोड़ दो, राधे राधे बोलना चालू कर दो, राम राम। बेटे के नाम बेटी का नाम ऐसा रखो जो भगवान से मिलता जुलता नाम हो। भैया गप मत करना, क्योंकि अगर स्पेशल भगवान का समय नहीं निकाल करके भजन कर पाया तो कम से कम बेटे बेटी के नाम और फोन के बहाने तो भगवान का नाम ले लोगे। अब इनके जो पिताजी होंगे कितने बार इनका नाम लिया, बेटा भुवनेश्वर लड़ाई मत करना, भुवनेश्वर ये नहीं करना, वो नहीं करना, इनका बार बार नाम लिए होंगे और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो रहे होंगे। आज भगवान भोलेनाथ उन पे प्रसन्न हो रहे होंगे। आज का नाम देख लो, चिंकी मिंकी टिंकी भिंकी किया पिया, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे ऐसे नाम है जो मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, जीवा पलटती भी नहीं है। जीवा पर मालूम है, देखिए हमारे गांव में एक सिंह जी हैं, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। कोई उठता है तो उठने दीजिए, कोई आते है ताने दीजिए, है ना, ध्यान ध्यान दीजिए। हमारे पिताजी जो हैं ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। मान लीजिए मेरे एक है ये सिंह जी हैं, उनका नाम है श्री प्रफुल्ल सिंह जी और उसको शॉर्ट काट में कहते हैं फुटुल सिंह, समझे ना। और हमारे पिताजी हैं वो उस जमाने के, अब सीधे वो क्या कहते हैं बुटुल सिंह, क्या कहते हैं बुटुल सिंह। नाम है कुछ और ले रहे कुछ, क्यों? क्योंकि उठपटांग नाम रखते हैं। अब ऐसे ऐसे रिया किया पिया मिया दिया दुनिया को क्या क्या नाम जो कोई मतलब नहीं। अरे नाम कितने अच्छे हैं, दामोदर, शिव कुमार, पंकज, गौतम मेरे नजरे भैया, त्रिदेव मैं हूँ। और मेरे पिताजी के नाम क्या मालूम है? भिखारी। देखो दामोदर, वासुदेव, कृष्णा, कन्हैया, कन्हुआ, बलराम, गणेश रख लो, पंकज रख लो। देखो धुनेश्वर, हरि, नारायण, नारायण महतो, कितने होंगे। उनके माता पिता क्यों ऐसे नाम रखते थे? हमारे पूर्वज जो करके गए ना वो सही किए हैं। आज हम अपने पूर्वज का, हम अपने बुजुर्गों का जो है कहना मानना छोड़ दिए। आज के डेट में हम अपने बुजुर्गों को ये तो बुढ़ा हो गए, सठिया गए, हम लोग फैसला क्या हुआ,
मैं सत्य कहता हूँ, जिस काम में बूढ़ा अपना हाथ नहीं लगाएगा ना, वो काम सफलता नहीं होगी। और मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, तो कितने लोग कहे पंडित जी ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन जीवन में उतारो ना, तब हम जानेंगे। मालूम है एक बार क्या हुआ, एक लड़के की शादी से तय हुई। अजीत बाबू ध्यान दीजिएगा, एक लड़के की शादी तय हुई, कन्या तरफ से आया शर्त, बोला देखो बारात लेकर के आओगे, हमारी बेटी को लेकर के जाओगे, शादी करके लेकर के जाओगे, तो एक शर्त है मेरी तरफ से। बोला क्या? बोला बारात में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए। क्या बोला? बूढ़ा नहीं आना चाहिए। ध्यान देना उधर, ध्यान देना आप लोग, एक बार हाथ उठा दो, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। हाँ ध्यान देना। बोला कि देखो हमारी बेटी से तभी शादी होगी जब बूढ़ा कोई ना आ जाए, मतलब बूढ़ा नहीं आना चाहिए बात में, सिर्फ नौजवान युवा। युवा लोग बोले बूढ़े वालों करेगा भी क्या? डीजे के पास नाचेंगे हम, बसवा पे चढ़ेंगे हम, पथला चढ़ाएंगे हम, और वो खंभा तोड़ेंगे, कर लेंगे सर। बूढ़ा क्या करेगा? कहीं ठंडे उंडे मार दिए सर्दी में तो सभी लोग बोले कि चलो भाई, युवा के सामने कौन बूढ़ा, बेचारे उसकी वाणी भी लड़खड़ाती है बूढ़ा, और युवा एक साथ में सब बोले तो बेचारा हड़क ही जाता है बूढ़ा कि चलो कोई बात नहीं, ये नई पीढ़ी है, डिजिटल इंडिया है, करने तो जो करता है सो। अब क्या हुआ, लेकिन एक बूढ़ा ऐसा था जो माना नहीं। कौन? नाना, जो लड़का का नाना था वो माना नहीं। कहा क्या तुमने जाओगे? बोला देखो मेरा नाम क्या है? बोला नाना। तो बस ना ना हम तो चलेंगे, हम चलेंगे। बोला देखो ये नाना बड़ा खतरनाक है, इसको ले चलना पड़ेगा। बोला नाना एक शर्त पे ले जाऊं। बोला बोलो कौन सा शर्त? सब शर्त मंजूर है। पहिया में बांध के ले चलोगे, डिक्की में डाल के चलोगे, सीट के अंदर ले चलो, कहाँ ले चलोगे? बोला आपको डिक्की में ले जाएंगे। बोला बोरा में भर लो, लेकिन मेरा नाम है ना ना, हम नहीं मानेंगे ना ना, हम तो चलेंगे। बोले ये बुढ़वा नहीं मानेगा, इसको लेना पड़ेगा। अब नाना को जो है सो डिक्की में भर दिया, और सभी नौजवान सीट पे बोले राधे रानी सरकार की। मेरे प्यारे सजाओ, वो नाना जो है तुम लोग लगा लेते। हाँ अब जो है, हाँ वो जो है नाना जो है सो क्या किया कि वो बस में सवार हो गया, डिक्की में बैठ गया और आगे भेजा, आगे चली बस। अब बस गई, बारात उतर गई, और बारात उतरने में कथा पता ध्यान दीजिए। बारात जब उतर गई, अब बारात उतरने के बाद सब लोग बोले कि हम लोग आगे कोई बूढ़ा बूढ़ा नहीं आया है। अब बोला कि जो कन्या के पिता थे बोले कि चेक करो बस में कोई बूढ़ा तो नहीं आया। पूरा चेक किया, कोई कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं आया। बोला ठीक है, लेकिन एक और शर्त है। अब बारात जैसे उसी फिर दूसरी शर्त आ गई, भिजवाया शर्त कन्या के पिता ने। तो लड़का वाले ने कहा कि कौन सा शर्त आ गई? बोला देखो हमारे जो पड़ोसी में एक नदी है पीछे, घर के पीछे, उस नदी में दूध अगर बहा दोगे लड़का वाले, तभी हम अपनी बेटी के तुम्हारे साथ में शादी देंगे, तुम्हारी लड़की के साथ में। अब सभी लोग कहने लगा ये नदी में दूध, अरे हो ही नहीं सकता, नदी में दूध कौन बहा पाएगा भाई। सभी लोग निराश हो गए, वापस ना बस में बैठ गए। तो एक व्यक्ति ने कहा, नौजवान ने, अरे नाना को काय को मार रहा है, वो तो शादी होने वाली है, बाहर निकालो, बाहर निकालो। अब एक व्यक्ति गया, लड़का लोग दो चार लोग, जब नौजवान गए डिक्की खोले, नाना ने खुश हो गया। बोला क्या शादी हो गई ना? बोला नहीं नाना आप काय को डिक्की में मरेंगे, चलो बाहर चलो। बोला शादी हुई कि नहीं ये पहले बताओ, दुल्हन गाड़ी में बैठी कि नहीं हमारी वो जो पुतवा है? बोला नाना शादी नहीं होगी, अब चलो काय को डिक्की में। बोले शादी नहीं होगी? अरे क्या बोल रहा है तुम, बोलो क्या हुआ? बोला नाना उन लोगों ने शर्त रख दिया कि नदी में दूध अगर बहा दोगे तभी हम शादी करने देंगे अपनी बेटी से, तभी हम ले जाने देंगे। नाना ने कहा अरे पागल का, छोटी मोटी बात में बारात घूमती है क्या? आए हैं तो दुल्हन लेकर के जाएंगे, जा कह दो कि दूध लेकर के आ गए, नदी हम भर देंगे, कह दो जाके। हमारे 4 बस विशेष और चली है, और इतनी बड़ी बस है जो तेरी नदी में दूध बह जाएगा, लेकिन कह देना जा करके कि नदी का पानी सुखा दो, हम दूध से नदी को भर देंगे।
दूध से हम भर देंगे। अब गया एक नौजवान फुर्ती के साथ में, और कहा देखो दूध हम लोग ले आए हैं, चकाचक भर के ले आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोला कोई दिक्कत नहीं, बोला कोई दिक्कत नहीं। तो बोला अच्छा ठीक है, लेकिन दूध को कैसे भरे? एक काम करो, हमारे यहाँ से जो हमारे जो मुखिया हैं, जो नौजवान है, वो बोले हैं कि आप नदी सुखा दीजिए, हम दूध से नदी को भर देते हैं। जैसे ही कन्या के बाप ने कहा कि कोई बूढ़ा जरूर आया, ये बूढ़ा को जरूर आया है, ये चतुराई बूढ़ा के अलावा कोई नहीं कर सकता है, चेक करो बस। और चेक किया तो नाना पकड़ा गया नाना पकड़ा गया। कन्या के पिता जो है वो भी नौजवान था, बस वायर उसके चरणों में गया। इसलिए मेरे प्यारे लोग बुजुर्ग होते हैं, बूढ़ा बूढ़ा होते हैं, और वो बरगद का पेड़ है, सब पेड़ गिर जाएंगे, लेकिन बरगद का पेड़ जब तक खड़ा है ना, तब तक आपको कहीं गर्मी लगने वाली नहीं है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे प्यारे सुनो, कहने का मेरा भाव ये था, तात्पर्य था, क्या कहूँ, कथा तो बहुत है, जितना मुझे तो भूल जाता हूँ रास्ते में, लेकिन मंच पे बैठते ही आप लोगों को देखते ही एक कथा आती है, मैं क्या कुछ जिधर घुसता हूँ तो घुसते ही चला जाता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी याद दिलाने वाले भी यहाँ बैठे हैं बोले राधे रानी सरकार की। लेकिन ये भी सब नारद पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्म वैवर्तक पुराण की ये कथाएं हैं, ये भी कथा है। ये आसपास गरुड़ पुराण है, ये दृष्टांत था। आइए हम सुनाते हैं। मेरे प्यारे भगवान कहते हैं कि सरल को ही मैं मिलता हूँ, ना कि किसी और को। जिसका मन सरल हो जाएगा ना, उसी को मिलूंगा। अभी मैं मीरा जी की थोड़ी सी अधूरा छोड़ दे, उसको मैं पूरा कर लेता हूँ 2 मिनट में। मीरा जी को क्यों उसके घर वाले निकाल दिए, मीरा जी को निकाल दिए, और मीरा जी को जहर से मारने का प्रयास किया। संतों के बीच में नृत्य करती थी, संकीर्तन करती थी, लोग कहने लगे कि ये तो वेश्या है, गणिका है, पागल हो गई है मीरा। लेकिन मीरा जी जब रोने लगी, कन्हैया को याद करने लगी, तो भयंकर मेरे प्रश्नों भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा। और मीरा ओ मीरा, मीरा ओ मीरा, और काहे तेरी आँखियों में पानी, काहे तेरी आँखियों में पानी, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी, दीवानी 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 दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा श्याम दीवानी, हो मेरा कृष्ण दीवानी, हो मेरा श्याम दीवानी। हंस के तू पी ले विष का प्याला, तो है क्या डर तोरे संग गोपाला, तोरे क्या संग, तोरे संग गोपाला। अब तेरे तन की ना होगी हानि, तेरे तन की ना होगी हानि, कृष्ण दीवानी मीरा श्याम दीवानी। और एक दिन मीरा जी ने भगवान को प्राप्त किया। सूक्ष्म में कथा कहूंगा, प्राप्त किया मीरा जी। वो भी कब कहाँ की थी, कलयुगे की थी। हम लोगों के पास वो भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो भक्ति नहीं है, इसलिए हम लोगों को भगवान मिलते नहीं है। लेकिन अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा है या बुरा है, एक माँ का 4 बेटा, अगर 2 सुपुत्र 2 कुपुत्र, लेकिन फिर भी माँ चारों को पालन पोषण करती है और मानती है। उसी तरह भगवान भी माँ की तरह है। बोल राजा रामचंद्र भगवान की। मेरे प्यारे सुनो, भगवान कहते हैं कि सरल को हम मिलते हैं, ना कि किसी और को। गरुड़ जी ने जो बोले राजा रामचंद्र भगवान की। कहां पे कथा छुटी थी, भगवान ने कहा
कि तीर्थ में जाने वाले सज्जनों की गाड़ियों की जो लूटता है, काटता है, जो अतिथि की सेवा नहीं करता है, जो गुरुदेव भगवान की निंदा करता है, गुरुदेव निंदका, और जो पुराणों की निंदा करता है। इस पे बहुत जबरदस्त व्याख्या होती है, इन समय का भाव है, इसलिए मैं आप सिर्फ सीधी सीधी बात बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। जो पुराणों की निंदा करता है, जो वेद की निंदा करता है, जो अपने माता पिता की निंदा करता है, जो अपने घर के बुजुर्गों की निंदा करता है, जो परमपिता परमेश्वर की निंदा करता है, ये सभी नरकगामी होते हैं। भगवान कहते हैं, हे गरुड़, हर्षिता दुखितम दृष्ट्वा हर्षिते दुखितायकः दुष्ट वाक्यस्य वक्तारो दुष्ट चित्ताश्च ये सदा। अर्थात ध्यान देना, मैं 10-15 मिनट कथा चलेगी। हाँ, हर्षिता दुखितम दृष्ट्वा, जो दूसरों का खुशी देख करके खुद दुखी हो जाए, और जो दूसरों का दुख देख करके खुद खुशी मनावे, ये नरकगामी होते हैं, दुखदायक। और दुष्ट वाक्य से वक्तारो, हाँ कोई कोई व्यक्ति होता है कौवा से कहाँ दिन भर करते रहे बिना मतलब का, कोई बात नहीं। ये कोई होता है, किसी को अगर कुछ पूछो तो वो इतना बोलने लगता है जो आपका फिर सुनेगा ही नहीं। इसलिए ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, कौवे की तरह बिना बेवजह का नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पे जो उचित होता है बोलने का वही बोलना चाहिए। ये नहीं कि आपको पूछे कि भैया मुझे पानी पीना है, अब पानी पीने के बारे में बोला तो पानी दो, नहीं है तो बोल नहीं है। अच्छा कौन पानी पिएगा, कुआं की ठंडा चापाकल का? अरे भैया कोई पिला नहीं, नल की भी व्यवस्था है। अच्छा नल की नहीं, मटका की भी व्यवस्था है। ये कौन सा तर्क है? इसलिए मेरे को एक बात का बतंगड़ मत करो, सीधी सी बात है। जो दुष्ट और जो कर्कश बोलता है, कुछ एकदम प्रेम से पूछो, और भैया क्या समाचार है, तो क्या मेरी अर्थी देखना चाहता है क्या? लो पूछ रहा हूँ भैया क्या समाचार है, तो वो क्या करके मेरी अर्थी देखना चाहते हैं? कितना विपरीत बोलता है। ऐसे लोग भी होते हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रेम से बोलना चाहिए, न तो ये भी व्यक्ति नरक की गामी होता है। आगे भगवान कहते हैं, पतिव्रतां साधो शीलां कुलीनां विनयान्वितां स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषात् वेतरण्यां पतन्ति ते। अर्थात जो व्यक्ति पतिव्रता नारी को, अच्छे कुल खानदान नारी को और शीलवान नारी को, ऐसे स्त्री को झूठ का कलंक लगा करके जो अपनी पत्नी को परित्याग कर देता है, वह बैतरणी नदी में गिरता है। जो बिना मतलब का झूठ का कलंक लगा दे पत्नी को और त्याग दे और फिर दूसरी शादी कर ले, ऐसे पापात्मा प्राणी को घोर नरक में गिरना पड़ता है, बैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। पतिव्रतां साधो शीलां कुलीनां विनयान्वितां स्त्रियं त्यजन्ति ये द्वेषात् वेतरण्यां पतन्ति ते। पतिव्रता नारी को, अच्छी कुल खानदान नारी के ऊपर जो भी पति झूठ का कलंक लगा देता है और घर से बाहर निकाल देता है, परित्याग कर देता है, ऐसे पति को बैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। भगवान कहते हैं, हे गरुड़ भैया ध्यान दो, स्वयं दत्ता अपहर्ता च दानं दत्त्वानुपातकः परवृत्ति हरश्चैव दाने दत्ते निवारकः। स्वयं दान दे करके और फिर बीच रास्ते में जा करके छीन ले। अभी आपने दान दिया और फिर जाके बीच रास्ते में पंडित जी निकालो चाकू रख के गर्दन पे, अभी राम नाम सत्य कर देंगे। अब बहुत जयकारा लगा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तेरे ही ले ले। नहीं, स्वयं दान दे करके जो आगे जाके छीन ले, स्वयं दत्ता अपहर्ता च। हालांकि मनीष बाबू मेरे साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान क्या कह रहे, स्वयं दत्ता अपहर्ता च दानं दत्त्वानुपातकः परवृत्ति हरश्चैव दाने दत्ते निवारकः। जो दान दे करके खुद दान छीन ले और जो दूसरे के पेट में लात, किसी तरह सबका अपना अगर जीविका कोई चला रहा है तो उस जीविका को उसके पेट में लात नहीं मारना चाहिए। कोई खा रहा है, कमा रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। कितने लोग होते हैं जलते हैं, अरे इतना कमा रहा,
चिंता मत करो, कल से कैसे कमाएगा देखेंगे। अच्छा ये सब्जी का दुकान खोला है, हम देखकर होलसेलर यहाँ बेचना चालू कर देंगे, बड़ी दुकान खोलेंगे। यानी कि दूसरे के पेट में जो लात मारता है, अच्छा वो नौकरी कर फौजरी कागज बना, चिंता मत करो, कल एप्लीकेशन डालेंगे। यानी कि दूसरे के पेट में जो लात मारता है वो भी नरक में जाता है। स्वयं दत्ता हरता चा दानम दत्वानुपात, स्वयं दान दे करके दान, और परवृत्ति हरश्चेवा, जब पराये में जो लात मारे, खा कमा रहा है किसी तरह उसको जाके बिगाड़ दे, उसको अन्न के लिए तरसा दे, ऐसे प्राणी को भी घोर नरक में गिरना पड़ता है। और सुने, यज्ञ विध्वंसकश्चेवा कथा भंगकरश्चयः। अभी असली बात आ गई, अब ध्यान दीजिएगा, इतना दिन तक नहीं बोली थी, अभी वो बात आ गई। क्योंकि ऐसे का बोलते कहते कि पंडित जी अपना काम चलाने के लिए झूठ का मनगढ़ंत कहानी सुना दी। अब श्लोक के साथ प्रमाणित करूंगा मैं। यज्ञ विध्वंसकश्चेवा कथा भंगकरश्चयः क्षेत्र सीमा हरश्चेवा यश्च गोचरकर्षकः। कह रहे हैं यज्ञ विध्वंसकश्चेवा, जो यज्ञ को विध्वंस करता है। जैसे कि 4 लोग अगर एक यज्ञ कर रहे हैं, सदस्य बना हुआ है 4 लोगों की, मान लो भूल से अगर एक लोग को नहीं पूछ पाया, 3 लोग जाकर पंडित जी को बुक कर लिए, साउंड वाले भैया को बुक कर लिए, पंडाल वाले भैया को बुक कर लिए, सभी लोगों को बुक कर लिए। तब तक चौथा बोला हमको नहीं पूछा, हम ही तो सचिव थे, हम ही को नहीं पूछा, तब कोषाध्यक्ष का कोष ही बंद कर देंगे, अब देखेंगे ये यज्ञ कैसे होगा। अरे भाई यज्ञ कैसे होगी, यज्ञ क्यों बिगड़ेगा, नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, और भी कार्य है उसको करो। यज्ञ में ज्यादा राजनीतिक नहीं करना, राजनीतिक करना ही नहीं चाहिए, राजनीतिक करना चाहिए, धर्म राजनीतिक करना चाहिए। मेरे प्यारे सुनो, यज्ञ विध्वंसकश्चेव कथा भंगकरश्च क्षेत्र सीमा हरश्चेव यश्च गोचरकर्षकः। जो यज्ञ को विध्वंस कर देता है, अब वो असली बात आ गई, कथा भंगकरश्च, जो कथा को भंग करता है, कथा को जो भंग करता है। मान लो यहाँ पे कथा चल रही है, अब आप लोग आपस में बात कर रहे हैं, आज जब तक मेरा ध्यान रहता है तब तक तो कथा करते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में कहता हूँ भैया तो शांति आवाज दे रहे हो, तो इसे मेरी कथा भंग हो जाती है। और इनकी भंग होने का कारण कौन बनता है? आप। नरक में जाएगा कौन? मैं क्या कर्म भैया, असली नहीं, कर्मों का फल आज नहीं तो कल। हाँ बात दीजिए, ऐसा नहीं कहते, ये बेवजह करनी जरूरी बात है तो कान में बोल दीजिए या बाहर चले जाइए, बात करते फिर पुनः आ जाइए। लेकिन यहाँ कोई उठता है कहीं पे जाता है तो अब आते हैं, ये नहीं कथा की तरह नहीं। अब बातें जब करना चालू करते इतना बात करते हैं जो मेरी कथा पूरी हो जाती है, उनकी कथा पूरी ये नहीं होती है। इसलिए ऐसा नहीं, कथा भंग करश्चेय, जो कथा के बीच में बोलता है, कथा को जो भंग कर देता है, बोलना गलत नहीं है, लेकिन इतना मत बोलो जो कथा की भंग खंडित हो जाए। ये अनुष्ठान है, अभी हम सभी लोग अनुष्ठान में चल रहे हैं। अनुष्ठान खंडित करोगे तो उसका परिणाम जानते ही, आपने सुनी होगी। इसलिए कथा को जो भंग करता है। और तीसरी बात, क्षेत्र सीमा हरश्चेवा, तो ध्यान दीजिएगा, क्षेत्र सीमा हरश्चेवा, जो दूसरों की सीमा को हर लेता है, जो दूसरे की मेरी जमीन यहाँ पे, उसकी जमीन यहाँ पे है, और कब सोच रहे कि अपनी दीवार खिसका करके कब उसकी जमीन में चले जाए। हाँ, हमारी खेत इधर है और उनकी खेत इधर है, अब बीच में एरिया है, मीड है। अब गोहट काटने जब हम जाते हैं तो इतना गोहट काटते हैं जो सीमा ही समाप्त हो जाती है। अब इधर से ये उधर चलाता है, उधर से वो चलाता है। अब बताओ भाई, 4 इंची अगर उस एरिया को, मिड को तुम अपने सीमा खेत में मिला ही लोगे, इतना धान निकल जाएगा, 1-2 केला या 1 बोरी निकल जाएगा। लेकिन वही 1 बोरी के चक्कर में, 4 इंची के जमीन के चक्कर में, जो सीमा है उसके चक्कर में एक दिन इतना गोहट काटा करके होता है, उधर चलाचली होता है, जो गर्दन पे गिरने लगता है। गिरता है कि नहीं गिरता है? अरे तुम ज्यादा गोटो करने से पूरा होता है। माँ जानकी ने सीमा होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो भी हो, बोलने की भी सीमा होती है, खाने की भी सीमा होती है,
पीने की भी सीमा होती है, बात करने की भी सीमा होती है, बच्चों से प्रेम करने की भी सीमा होती है, किस तरह से किससे बात करनी है उसकी भी सीमा होती है। दवाई अगर देनी हो तो उसकी भी सीमा होती है। 250 mg की एक आधी दवाई खाने के लिए बोले हैं डॉक्टर साहब, और अगर कहीं हम 500 mg का एक टैबलेट वे पूरा खा जाएंगे तो क्या होगा? ठीक करेगा कि और गड़बड़ कर देगा? दूध पीना है रोज 1 गिलास, और आज नीलकल में मिल गया 1 बाल्टी, तो पिएंगे तो क्या हालत होगी? ये सच्ची घटना बता रहे, मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। पहली बार जब झारखंड से गया था पढ़ने के लिए और अयोध्या पहुंचा था, और उस गुरुकुल में दाखिला हुआ था मेरा महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, जिसमें 4 वेद में से 2 वेद पढ़ाया जाता है, अजुर्वेद और सामवेद, अजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की बाद में व्याख्या करूंगा शायद कल या परसों काम आएगी। अब गया था तो घर में हमारी थोड़ी सी निर्धनता थी, गरीबता थी, उतनी गैया हुई नहीं थी, उतना दूध वगैरह नहीं देता। जो देहाती गाय होती है 1-2 पौवा वो होता था। जिस दिन हमारे पिताजी दूध ला के देते उस दिन लगता था आज तो अमृत पी रहे हैं, अमृत है ही हैं? और 1 पौवा दूध है और 5, 7, 8 फैमिली है, उसी में चाय बननी चाहिए और 2 टाइम बनने चाहिए। तो क्या होता था कि माता जी जब चाय बनाती तो पानी की मात्रा ज्यादा रहती थी, क्योंकि उतना देर दूध खरीद नहीं सकते थे हमारे घर वाले। अब क्या हुआ कि माता जी पीती थी तो इंतजार टुकुर देखते थे कि कब चाह पी के हमको ये दे। मैया जब पीती थी तो हम भी इंतजार करते कि मैया कब अपने वाला चाह दे। और जब माता जी हमको आधा पी के तो फिर दे देती थी, तो फिर 1 गिलास पानी लेते तो फिर मिलाते थे उसमें, और सबको देखो कितना चाय हमको दिया है घर में, देखो ये बचपन का है, बचपन है। लेकिन सारी कुछ कमी थी हमारे घर में। लेकिन वही जब अयोध्या पढ़ने गया तो आश्रम में पहली, हमारे जिस रूम में हम रुके थे उस रूम में पहली बार आज आश्रम का दूध रखा गया था। और रखा गया कि कितना भयंकर ड्राम रखा था। आश्रम में गैया कितनी थी? 300-350 गैया थी, और एक गैया 20 किलो 25 किलो दूध देती है। समझिए कितना क्विंटल होता है। उसमें से बगल वाले हॉल में नहीं रखा पाया, इस रूम में रख दिया 1 ड्राम। हमने देखा पहली बार इतना दूध, क्या आज तो गजब हो गया, आज तो गजब हो गया। अब इतना बड़ा लोटा था पुजारी जी का, हनुमान जी के पुजारी थे वो दम दूध के लिए स्पेशल था। वो लोटा मैंने कहा पुजारी दे दीजिए ना। अब मैंने क्या किया, मैं आज असली बात हकीकत बता रहा हूँ, भगवान मुझे क्षमा की, वो दूध की मैंने चोरी कर ली, चोरी कर ली। अब मैंने लिया और ड्राम से 1, अब उसमें लिया कितना 2 लीटर दूध। अब कभी तो 1 गिलास भर के मिला नहीं था, कभी काल मिल जाता था, ठाकुर जी कृपा है। ये चीज मानो कि यहाँ पे पिताजी के साथ में जाते थे, मिल जाता था तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अचानक मिल गया 2 लीटर, तो मैंने कहा आज तो छोड़ेंगे 1 बूंद तक नहीं। लगाया गट आकर पीना चालू किया, दम ले लेके पिए और बैठ के पिए। अब जो 2 लीटर जब पेट में जाएगा तो पेट तो बड़ा होगा ही, और जब पेट बड़ा हुआ जी तो बाबू